नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को एक जजमेंट है जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है जो कि रिस्पोंडेंट्स हैं। यहाँ पर अपीलेंट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के जो ऑर्डर को अफर्म कर दिया था, कंफर्म कर दिया था, जिसमें 302 के अंदर उनकी कन्विक्शन थी उसको अपहेल्ड कर दिया था। मीन्स जो है अपील थी जो उनकी डिसमिस कर दी थी। अब उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपील डाली गई। तो आइए देखते हैं इस जजमेंट में हुआ क्या था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो देखते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जजमेंट थी हाई कोर्ट की, जो डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ की थी, उसमें क्रिमिनल अपील नंबर 3 सो एंड सो, जिसमें कन्विक्शन थी इंडियन पीनल कोड 302 के अंदर, वो सजा को बरकरार रखा था और 5,000 रुपीज का जो है जो फाइन था वो बताया गया था। तो और उसके बाद अपीलेंट्स जो हैं वो जिन्होंने यहाँ पर अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, ऑलरेडी 15 साल इनकार्सिनेशन मतलब जेल में है। तो स्टोरी ये थी कि जो PW1 थे प्रोसिक्यूशन विटनेस के, जो कि डिसीज्ड के जो अंकल थे, उन्होंने एक FIR लॉन्च करवाई थी और उसमें बताया था कि प्रीवियस नाइट, एक रात पहले 8 बजे जब वो घर पे थे तो उनका जो नेफ्यू था वो साइकिल पे आ रहे थे और उन्होंने आवाज सुनी कि उनके जो नेफ्यू हैं वो चिल्ला रहे थे कि अक्यूज ने उनको असॉल्ट किया है एक तब्बल से, और जो यहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी यूज किया गया वर्ड। और फिर इसके बाद इन्फॉर्मेंट जो थे वो अपनी वाइफ के साथ लेन पे आए और जो वहां पे पाया कि जो उनका जो नेफ्यू है वो रोड पे पड़े हैं और जो अपीलेंट है वो साइकिल पे जा रहे हैं अलॉन्ग विद तब्बल के साथ और अपने घर की तरफ। और जो उनके नेफ्यू ने बताया कि अपीलेंट ने उनको मर्डर करने के लिए एक असॉल्ट किया है, एक वो जो बताया गया है तब्बल से उन नेक पे मारा गया है और उसके बाद वो एस्केप्ड चले गए हैं। और वहां से तब जो उनके नेफ्यू की ब्लीडिंग हो रही थी, लाउड वॉइस पे उन्होंने मतलब हेल्प के लिए पुकारा, लेकिन जिन्होंने अपीलेंट ने असॉल्ट किया था। और फिर उनकी कॉल के बाद फिर उनकी जो डॉटर है और रेजिडेंट्स थे नेबर के, वो इकट्ठा हुए और जो फादर थे डिसीज्ड के, वो इंजर्ड को मोटरसाइकिल पे ले गए मेडिकल हेल्प के लिए। जब वो कुछ समय बाद आए तब तक वो जो विक्टिम है उनकी डेथ हो चुकी थी और कंप्लेंट रजिस्टर की गई पुलिस स्टेशन में और सो एंड सो पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन दी स्टार्ट हुई। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्पॉट पे आए, जो इंक्वेस्ट थी वो प्रिपेयर की गई, स्टेटमेंट्स थी इन्फॉर्मेंट्स के और विटनेसेस के रिकॉर्ड किए गए। फिर अरेस्ट किया गया अपीलेंट को और वेरियस आर्टिकल्स थे जो कि वेपन जो जिससे असॉल्ट किया गया था उस वेपन को, क्लोथ्स थे जिसमें खून से लगे हुए क्लोथ्स थे और साइकिल थी वो रिकवर की। और फिर इसके बाद एंटीमॉर्टम जो इंजरीज थी वो बताई गई, उसमें डिस्क्रिप्शन दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट सबमिट की गई 302 के अंदर और केस था वो सेशन कोर्ट में चालू हुआ और ट्रायल जज ने चार्जेस फ्रेम किए, अपीलेंट ने डिनाई किया और ट्रायल फेस किया। प्रोसिक्यूशन ने 16 विटनेस थे वो एग्जामिन किए और 21 डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रोड्यूस किए और डिफेंस ने कोई विटनेस नहीं प्रोड्यूस किया, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया। और ट्रायल कोर्ट ने मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड्स देखने के बाद इस कंक्लूजन पे आया कि प्रोसिक्यूशन ने केस को प्रूव कर दिया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के, और ये कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर 302 के अंदर, और सेंटेंस थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सुनाई, जिसमें 5,000 रुपए का फाइन भी था। हाई कोर्ट में अपील डाली गई कन्विक्शन के अगेंस्ट में, हाई कोर्ट ने भी अपील को कंफर्म कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अपील डाली गई, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी कंटेंशंस थी वो सबमिशंस रेज किए और कोर्ट ने सारी सबमिशंस को सुना और विटनेसेस थे उनके जो टेस्टिमोनीज थे उनको एग्जामिन किया और ये पाया कि सबने ये कॉमन स्टेटमेंट ये दी थी कि कोई एनिमिटी नहीं थी। जैसे प्रोसिक्यूशन विटनेस जो कि अंकल थे, उन्होंने ये बताया कि जो डिसीज थे वो उस समय अनकॉन्शियस थे जब एक उनके जो विक्टिम के गले पे जो एक डीप कट था जो कि फ्लो कर रहा था। और फिर साथ में ये भी बताया कि उनको ये कारण नहीं पता है कि क्यों अपीलेंट ने असॉल्ट किया था उनके नेफ्यू को, और ये भी डिनाई नहीं किया फैक्ट को कि जो अल्कोहल थी वो सर्व की गई थी
और ब्रदर प्लेस पे, और डिसीज ने भी जो अल्कोहल है वो कंज्यूम की थी अपने जो मेहमानों के साथ। और फिर उसके बाद सजेशंस थी, उस सजेशन पर डिनाई किया कि लेकिन सजेशन दिया कि वो आए थे जबकि एक दूसरे पर्सन ने कॉल किया था तब आए थे, और एडमिट किया कि डिसीज था वो घर में टॉक नहीं कर रहे थे जब वो ऑलरेडी, क्योंकि डिसीज ऑलरेडी अनकॉन्शियस था। और एडमिट किया कि अपीलेंट थे अलॉन्ग विद दी, एक और पर्सन का नाम बताया जिन्होंने लॉन्च की थी कंप्लेंट अगेंस्ट जो सरपंच है, और एक वाइफ थी एज ऑल्सो द, जो कि वाइफ है और एक व्यक्ति की। और उसके यहाँ पे बताया कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, और कोई डिस्प्यूट नहीं था अपीलेंट का और डिसीज्ड के बीच में, कोई भी डिस्प्यूट नहीं था। तो ये सारी ये बात जो है उनको हाईलाइट किया गया, और फिर एडमिट किया। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि जो सरपंच थे उन्होंने जो इन्फॉर्मेंट के साथ अकॉम्पनी किया वो पुलिस स्टेशन में लेके गए। तो सरपंच का नाम जो है वो बताया जाए कि सरपंच के साथ उन्होंने अकॉम्पनी किया पुलिस स्टेशन में जाने के लिए। और फिर उसके बाद दूसरे विटनेसेस थे, उनका भी एग्जामिनेशन था, वो एनालाइज किया उसमें। और उसने यहाँ पे बताया कि जब प्लेस पे पहुंचे थे तो नेफ्यू था वो ऑलरेडी लाइन मतलब लेन पे पड़ा हुआ था और पड़े हुए थे, और अपीलेंट नहीं थे वहां पे उस समय जब उनको देखा गया। मींस जो इनको अक्यूज्ड बनाया गया है, जो अक्यूज्ड हैं जो यहाँ पे, और कंप्लेंट थी, एक कंप्लेंट भी लॉन्च की गई थी अगेंस्ट द सरपंच, और कोई डिस्प्यूट नहीं था डिसीज्ड का और अपीलेंट जो कि यहाँ पर जिनको कन्विक्शन हुआ है। और ये सब की सारी एविडेंसेस को एनालाइज किया, और फाइनली कंक्लूजन क्या निकला देखिए। फाइनली कंक्लूजन सारे एविडेंस देखने के बाद कंक्लूजन ये निकाला, पहले चीज ये कंक्लूजन बताया कि प्रोसिक्यूशन विटनेस ने बताया था कि वो फर्स्ट पर्सन थे, वो साइट पे आए थे जब अपनी वाइफ के साथ, जब उन्होंने जो विक्टिम है वो चिल्ला रहे थे हेल्प के लिए, और कि जो अपीलेंट है उन्होंने असॉल्ट किया एक तबल के साथ। जब वो साइड पे आए तो उन्होंने पाया कि डिसीज जो है वो रोड पे पड़े हुए हैं, और अपीलेंट जो है वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं और अलॉन्ग विद तबल के साथ। ये एफआईआर का वर्जन था, लेकिन डिपोजिशन जब कोर्ट में दी गई तब उन्होंने ये बताया कि वो जब वो प्लेस ऑफ ऑफेंस पे गए तब उन्होंने देखा कि अक्यूज्ड भाग रहा है विद तबल के साथ, और जो तबल जो है वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये अपना वर्जन दिया उन्होंने, और फिर यहाँ पे बताया कि डिसीज्ड जो है अनकॉन्शियस थे और एक डीप कट था उनके नेक पे और ब्लड था, वो इंजरी से आ रहा था। और जब उन्होंने कॉल की तब नेबर्स और डॉटर्स जो हैं, नेबर्स एंड उनकी जो डॉटर है वो अपने घर से आए। और P14 जो है विटनेस थे, उन्होंने बताया कि PW1 ने इन्फॉर्म किया था कि जो डिसीज्ड है उन्होंने असॉल्ट किया। मींस उन्होंने PW1 के कहने पे, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिली थी PW1 ने, उनके कहने पे वही स्टेटमेंट दी थी कि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो PW1 से मिली थी कि डिसीज जो है वो असॉल्ट किया गया था, उनको हॉस्पिटल में थे, और PW1 ने डिड नॉट इन्फॉर्म PW14 कि अपीलेंट जो है उन्होंने असॉल्ट किया था। और PW14 ने ये स्टेटमेंट दी कि लेटर ऑन दो व्यक्तियों के नाम बताया कि जिन्होंने इन्फॉर्म किया था कि अपीलेंट जो है वो ने असॉल्ट किया था डिसीज्ड को। और जो अदर आई विटनेसेस थे उनकी टेस्टिमोनीज को भी नरेट किया गया, और किसी ने ये नहीं कहा कि अपीलेंट ने असॉल्ट किया था डिसीज्ड को। और PW2 थी जो वाइफ थी PW1 की, और PW3 जो विडो हैं, और PW4 जो डॉटर हैं, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी और उन्हें बताया कि वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस में आए, और किसी ने नहीं ये कहा किसी ने ये नहीं देखा कि अपीलेंट ने असॉल्ट किया था डिसीज्ड को। और उसके बाद अदर एविडेंसेस भी थे, और एक ही एविडेंस ये था कि PW1 ने ये कहा था कि अपीलेंट जो है वो घर की तरफ रनिंग अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑकरेंस से भाग रहे थे, और जब वो आए तो जबकि वो उन्होंने खुद कहा है कि डिसीज जो है ऑलरेडी अनकॉन्शियस था और कंडीशन में नहीं था कि वो बोल सके। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स को देखने के बाद और सारी एविडेंसेस को देखने के बाद यहाँ पे ये पाया कि यहाँ पे मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस थे काफी स्टेटमेंट्स पे, और डिफेंस का वर्जन को भी देखा, और डिफेंस के वर्जन के ऊपर भी डिफेंस ने अपना एक सीरियस डेंट है प्रोसिक्यूशन की थ्योरी पे वो प्रूव कर दिया। उन्होंने बताया कि एक तो मोटिव एस्टैब्लिश नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन, क्यों अपीलेंट ने डिसीज को असॉल्ट किया। सारे विटनेस ने और फैमिली मेंबर्स ने कहा कि कोई एनिमिटी नहीं थी अपीलेंट की और डिसीज के साथ, कोई आई विटनेस भी नहीं था इसमें जिसमें अब मेजर रोल हो। और डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कहा कि एक सरपंच है वो अपीलेंट को लेके गए थे कि फॉर रीजन कि अपीलेंट ने एक कंप्लेंट की थी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट फंड
ऑल्सो एक मेजर इलीगलिटी हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेंशियल कमोडिटीज की। तो यहाँ पर ये भी निकल के आया कि एक तो सरपंच थे वो साथ लेकर आए, क्योंकि अपीलेंट ने ऑलरेडी कंप्लेंट की हुई थी कि सरपंच ने मिसअप्रोप्रिएशन की है। और डिफेंस ने एक सजेशन ये भी दिया कि डिसीज ने खुद एक अल्कोहल कंज्यूम की हुई थी, और साथ में ये बताया कि एक सरपंच थे जो उन्होंने अपीलेंट को कन्फेस किया कि फोर्स किया कि वो कन्फेस करें। और अल्कोहल का जो वर्जन है वो वहां पे निकल के आया कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, तो यहाँ पे डॉक्टर ने बताया था कि 18 घंटे लगते हैं बॉडी से अल्कोहल को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे ये बताया था कि डिफेंस ने एक सजेशन दिया था कि डिसीज्ड जो है उन्होंने काफी हैवली ड्रंक किया होता और शार्प एज वेपन के ऊपर मतलब गिर गए थे, हो सकता है तो इससे वजह से उनको इंजरी आई हो। तो ये प्रोबेबल था कि पहले तो PW6 ने जो विटनेस थे, मेडिकल विटनेस ने, उन्होंने कहा था कि सफिशिएंट अल्कोहल है बॉडी में पाई गई थी डिसीज्ड के, और जो वेपन था जो प्रोड्यूस किया गया था अल्कोहल का वो प्रूव नहीं करता है कि उससे कितनी इंजरी हो सकती हो। तो और इंजरी जो है वो हो सकती है कि डिसीज जो है स्लिप हो गया हो किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर, शार्प ऑब्जेक्ट होने पे हो गया हो। तो इस पे यही निकल के आया कि ये एक तो सरपंच थे उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था प्रोसीडिंग्स में, और जबकि इंसिडेंट हुआ था वो जो इंसिडेंट हुआ था जो अपीलेंट ने कंप्लेंट की तो उसको रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता है। और जो प्रोसिक्यूशन ने वेपन बताया था सॉल्ट का वो भी इंजरी को प्रूव नहीं करता है। तो कोई मोटिव भी नहीं बता पाए कि क्यों मर्डर किया है अपीलेंट ने, और कोई एनिमिटी भी नहीं थी, किसी स्टेटमेंट ने नहीं दिया, किसी विटनेस ने नहीं बताया कि मर्डर करते हुए किसी ने देखा हो। तो यहाँ पर ये कोर्ट ने पाया कि जो प्रोसिक्यूशन है वो चार्ज को प्रूफ नहीं कर पाया, फेल टू एस्टैब्लिश द चार्ज। तो इस सारे ग्राउंड्स पे देखते हुए कन्विक्शन और सेंटेंस थी अपीलेंट की उसको सेटिसाइड कर दिया, और कोर्ट ने कहा कि उनको अक्विटल किया जाता है फ्रॉम ऑल चार्जेस। अपीलेंट जो है ऑलरेडी कस्टडी में थे, उनको कहा कि रिलीज कर दिया जाए अगर किसी केस में नहीं उनको रिक्वायर्ड हो। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।